जय हिंद दोस्तों, मैं जयकेश यादव अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए आज की जो वीडियो है मेरी फर्स्ट वीडियो है, ये है डिजिटल वीडियो। देखिए डिजिटल आप बोर्ड पर देखिए, डिजिटल बोर्ड पर आज पढ़ाने वाले हैं, ठीक ना। देखिए बोर्ड पर, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने वाले हैं, ठीक ना। आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलेगी अब डिजिटल बोर्ड पर, ठीक ना। और जो भी ये प्रैक्टिस सेट हम पढ़ाएंगे सब डिजिटल बोर्ड पर होगा। और देखिए आज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रायोफाइट को पादप जगत का भी क्या कहते हैं, ठीक ना। डैश डैश यहाँ पर दिया है, भी क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है स्तनपायी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है जल स्थलचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया है रेंगने वाला जंतु, या फिर डी दिया है इंसेक्टा कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें से जो आपका आंसर हो जाएगा, जो ब्रायोफाइट को पादप जगत का जल स्थलचर भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, ठीक ना। ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर ही निर्भर रहते हैं। जो ये ब्रायोफाइट होते हैं, यह भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन इनको लैंगिक जनन के लिए जल में जाना पड़ता है। यह जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं जल स्थलचर, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि डैश डैश किस संघ के प्राणियों में मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं। कौन कौन से लक्षण हैं। देखिए पहला है पृष्ठ रज्जु और पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, या फिर युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं ये, ठीक ना। आपको इसमें ऑप्शन दिया है एनिलिडा, बी दिया है कार्डेटा, और सी दिया है आर्थ्रोपोडा, और डी दिया है प्लेटी हेलमिंथीज, ठीक ना। प्लेटी हेलमिंथीज, ठीक। तो इसमें देखिए जो ये संघ के प्राणी हैं, इसमें कौन कौन से लक्षण है, ये किसमें पाया जाता है। तो ये कार्डेटा में पाया जाता है, ठीक ना। कार्डेटा। और जो कार्डेटा होते हैं, यह इनमें कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। जो पृष्ठ रज्जु है, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु है, और युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, ठीक ना। और यह जो होते हैं परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है, ठीक ना। इनका जो परिसंचरण होता है उसका तंत्र होता है खुले प्रकार का होता है। इनकी जीवन चक्र में टारनेरिया लार्वा पाया जाता है, ठीक ना। टारनेरिया लार्वा पाया जाता है इनके जीवन चक्र में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है। तो क्रिस्टलीकरण देखिए यहाँ पर पूछा है, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है। तो क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए दिया है भौतिक परिवर्तन, बी दिया है रासायनिक परिवर्तन, सी दिया है रासायनिक अभिक्रिया, और डी दिया है यशद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन, ठीक ना। यशद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन दिया है, ठीक ना। तो इसमें जो क्रिस्टलीकरण है, क्रिस्टलीकरण द्वारा अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित जो घटक होते हैं उनको पृथक किया जाता है, या फिर शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार क्रिस्टलीकरण द्वारा किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, अतः क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन, ठीक ना। जो यह क्रिस्टलीकरण, यह कैसा परिवर्तन है, यह भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है, ठीक ना। तो जो सिरका होता है, पहले आप बताइए सिरके का सूत्र आपको पता होना चाहिए। देखिए सिरके का सूत्र क्या होता है CH3 COOH। और जो बेकिंग सोडा होता है उसका सूत्र होता है, प्लस में क्या करेंगे, बेकिंग सोडा का Na, खाने वाला सोडा NaH, और CO3, यही होता है बेकिंग सोडा, ठीक ना। और देखिए इसमें क्या होता है कि जब सिरका और बेकिंग सोडे की अभिक्रिया की जाती है तो यहाँ से यह हाइड्रोजन ब्रेक होता है, और यहाँ से सोडियम, ठीक ना। यहाँ ये जो सोडियम होता है ये इसका हाइड्रोजन का स्थान ले लेता है, तो ये बन जाता है CH3COONA, यानी कि सोडियम एसीटेट बन गया, और यहाँ पर वो बन जाता है H2O, ठीक ना। और निकलता क्या है, CO2 निकलता है, प्लस में CO2 निकलता है। यानी कि इसमें ऑप्शन दिया है कापर, पहला ऑप्शन दिया है कापर, दूसरा ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, कापर सल्फेट, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन दिया है CO2 का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन इसमें दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक ना। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा को किस कुल में रखा गया है, ठीक ना। पौधों में 3 विभिन्न वंश यानी कि सोलेनम और पिटूनिया और धतूरे को किस कुल में रखा गया है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है कैनसीडी और बी दिया है सोलेनेसी और सी दिया है फेलिस और डी दिया है फेलिडी, ठीक ना। तो इसको जो धतूरा है, धतूरे को किस कुल में रखा गया है, तो सोलेनेसी, ठीक ना, सोलेनेसी में रखा गया है। जो धतूरा है इसको रखा गया है सोलेनेसी में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह परिवर्तन देखिए 6वां क्वेश्चन, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं। यहाँ पर भरना है क्या कहलाते हैं, ठीक ना। पहला ऑप्शन दिया है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, बी वाला ऑप्शन दिया है रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, सी वाला ऑप्शन दिया है जंग लगना कहलाता है, या फिर यसद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, ठीक ना। तो इसमें जो वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक ना। कौन सा रासायनिक परिवर्तन, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां क्वेश्चन कर रहा है उत्तल और अवतल दर्पण। जो 7वां क्वेश्चन है कह रहा है कि उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण, ठीक ना, किसके उदाहरण, ठीक ना। कह रहा है ऑप्शन ए दिया है समतल दर्पण के, बी दिया है गोलीय दर्पण और सी दिया है उल्टा दर्पण या फिर डी दिया है सीधा दर्पण के, ठीक ना। तो इसमें से जो ये उत्तल और अवतल दर्पण है किसके उदाहरण है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी वाला जो है गोलीय दर्पण, ठीक ना। तो उत्तल दर्पण और जो अवतल दर्पण होते हैं वह होते हैं वो गोलीय दर्पण के उदाहरण, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा गोलीय दर्पण, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपको सही नहीं बताना है, ठीक ना। तो देखिए इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला दिया है ऑप्शन नंबर ए दिया है क्लोरोफाइसी के सदस्य को हरा शैवाल कहते हैं, क्लोरोफाइसी के सदस्य को हरा शैवाल कहते हैं। बी वाला दिया है फियोफाइसी के सदस्य को लाल शैवाल कहते हैं, सी वाला दिया है रोडोफाइसी के सदस्य को लाल शैवाल कहते हैं और डी वाला दिया है फियोफाइसी के सदस्य को भूरा शैवाल कहते हैं। तो 8वें का आंसर आपका हो जाएगा जो फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल न होकर भूरे रंग के शैवाल कहते हैं। जो फियोफाइसी के सदस्य हैं, ये फियोफाइसी का जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जो फियोफाइसी के सदस्य होते हैं लाल शैवाल नहीं होते हैं, ये कैसे शैवाल होते हैं, भूरे शैवाल होते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा भूरे शैवाल, ठीक। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, ठीक ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो CO2 है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करना है तो क्या बनता है, देखिए क्या बनता है। ऑप्शन ए दिया है कापर सल्फेट, तो इसमें कापर तो है नहीं, तो कापर कहाँ से बनेगा, कापर नहीं बनेगा, ठीक ना। बी दिया है कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सी दिया है मैग्नीशियम या फिर बेकिंग सोडा, ठीक ना। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, चूने के पानी में, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 बनता है, ठीक ना। CaCO3 बनता है, ये बनता है CaCO3, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है किसी वस्तु की एक समान सरल रेखी गति के दौरान समय के साथ नियत रहता है, ठीक ना। कह रहा है किसी वस्तु के एक समान जो है सरल रेखी गति के दौरान समय के साथ नियत रहता है, क्या नियत रहता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है समय नियत रहता है और बी दिया है वेग नियत रहता है, सी दिया है कि त्वरण नियत रहता है कि दूरी नियत रहती है, ठीक ना। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा कि किसी वस्तु के एक समान सरल रेखी गति के दौरान उसके समय के साथ उसका जो वेग होता है, वेग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वेग नियत रहता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है 11वां क्वेश्चन, रेटिना पर जो रेटिना है, ठीक ना, जो रेटिना है, रेटिना पर
बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग सेकेंड तक बना रहता है। तो कह रहा है कि जो रेटिना होती है, आपकी जो रेटिना होती है, आँख की रेटिना, ठीक ना, उस पर आप जो आँख में जो चित्र बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो कितने सेकेंड तक बना रहता है, ठीक ना। तो जो इसमें जो चित्र बनता है वह बना रहता है। देखिए ऑप्शन ए दिया है 1/10वें सेकेंड तक, बी दिया है 1/8वें सेकेंड तक, या फिर सी दिया है 1/16वें, या फिर 1/5वें सेकेंड तक। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जो रेटिना पर चित्र बनता है वह आपका 1/10वें सेकेंड तक बना रहता है, 1/10वें सेकेंड तक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 1/10वें सेकेंड, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी चालक में 3 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रवाहित हो तो कितना आवेश प्रवाहित हुआ, ठीक ना। आवेश निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, क्यू का मान निकालना है। क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, तो क्यू बराबर होता है आई इंटू टी होता है, ठीक ना। क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि एम्पियर, यानी कि आई का मान दिया है, एम्पियर में 3 एम्पियर दिया है। क्या दिया है, आई का मान कितना दिया है, 3 एम्पियर दिया है, और की धारा 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 1 मिनट में आपका होता है 60 सेकेंड, ठीक ना, 60 सेकेंड होता है। तो इसको हम चेंज कर लेंगे, देखिए 6 18, यानी कि 180 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 180 कूलाम, 180 कूलाम ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 दिए, लेकिन ऑप्शन आपका एक सही हो जाएगा, 180 कूलाम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु बम का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है। जो परमाणु बम है उसका जो सिद्धांत है निम्न में से किस पर आधारित है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है नाभिकीय विखंडन, बी वाला दिया है नाभिकीय संलयन, और देखिए नाभिकीय गुणांक सी वाला है, इनमें से कोई नहीं, डी वाला, ठीक ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो ये जो परमाणु बम होता है ना, तो ये किस पर आधारित होता है, देखिए जो परमाणु बम आपका होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, ठीक ना। जो नाभिकीय विखंडन होता है इस पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन, ठीक ना। तो जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर, यानी कि ये ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये हाइड्रोजन बम। जो ये परमाणु बम होते हैं, जो परमाणु बम होते हैं ना, इनको बनाने के लिए यूरेनियम 235 अथवा प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक ना। अगर विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर अगर उस पर कोई परत चढ़ाई जा रही है तो उसको हम कौन सी प्रक्रिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन ए दिया है विद्युत लेपन, बी दिया है यसद लेपन या फिर गैल्वेनाइजेशन, और सी दिया है जंग लगना, और डी दिया है क्रिस्टलीकरण, ठीक ना। तो जो विद्युत धारा होती है, अगर विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत चढ़ाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं विद्युत लेपन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, विद्युत लेपन, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्युत लेपन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में लगभग कितना मिलियन मिमी पर माइनस क्यू है में रक्त होता है, कितना रक्त होता है, ये पूछा है। लगभग वयस्क मनुष्य यानी जो स्वस्थ मनुष्य है उसमें, ठीक ना। ऑप्शन ए दिया है 5 से 5.5, या फिर 4 से 4.4, या फिर 3 से 3.5, या फिर दिया है 6 से 6.5, ठीक ना। तो इसमें जो स्वस्थ वयस्क मनुष्य में जो लगभग जो रक्त होता है वह 5 से 5.5 तक होता है, 5 से 5.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 5 से 5.5, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16वां क्वेश्चन कर रहा है कि पुष्प में मादा लैंगिक अंग है, पुष्प में जो है मादा लैंगिक अंग कौन है, ठीक ना। ऑप्शन ए दिया है जुस्पोर, बी दिया है पुंकेसर, या फिर सी दिया है स्त्री केसर, या फिर क्लोरोफाइसी।
क्लोरोफाइसी, ठीक ना। तो इसमें जो है पुष्प में जो मादा लैंगिक अंग होते हैं ना, जो पुष्प में मादा लैंगिक अंग होते हैं ये होते हैं स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्त्री केसर, ठीक ना, स्त्री केसर। और जो पुंकेसर होता है वह नर होता है, ठीक ना, जो पुंकेसर होता है वह नर होता है, ठीक। पुष्प में वो नर का होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, ठीक ना। अगर समतल दर्पण द्वारा कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो उसे अगर हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया है आभासी प्रतिबिंब, बी दिया है वास्तविक प्रतिबिंब, और सी दिया है उल्टा प्रतिबिंब, या फिर डी दिया है सीधा प्रतिबिंब, ठीक ना। तो जो ये समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक ना। आभासी प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब, ठीक ना। और देखिए उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह प्रतिबिंब जो होता है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, प्रायः सीधा बनता है, ठीक ना, यह प्रायः सीधा बनता है, ठीक ना। जो आभासी प्रतिबिंब होता है यह कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो विभिन्न माप वाले युग्मकों के संलयन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं, ठीक ना। लैंगिक जनन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है जुस्पोर, और बी दिया है असम युग्मकी, या फिर सी दिया है सम युग्मकी, या फिर नर युग्मक, ठीक ना। तो इसमें देखिए आपका आंसर हो जाएगा जो कह रहा है कि दो विभिन्न माप वाले युग्मकों के संलयन के शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को असम युग्मकी यानी कि असम युग्मकी कहते हैं, ठीक ना। असम युग्मी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, असम युग्मकी कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के यहाँ पर डॉट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक ना। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन ए दिया है घनत्व की व्युत्क्रमानुपाती होता है, बी दिया आयतन की व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि बल की व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि द्रव्यमान की, ठीक ना। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान की क्या होता है, द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इस नियम को संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। इस नियम को जो दूसरा नियम है, इस नियम को संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 20वां क्वेश्चन की अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में, ठीक ना। ऑप्शन ए दिया है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, बी दिया है फार्मिक अम्ल पाया जाता है, कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है, कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, जो अंगूर है ना, अंगूर में टार्टरिक अम्ल यानी कि टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, टार्टरिक एसिड, ठीक ना। और जो चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जो ये फार्मिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, ये फार्मिक अम्ल जो होता है चींटियों में पाया जाता है। और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए दिया है, ये दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, ठीक ना। और एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल यह सिरके में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, ठीक ना। तो और भी जानकारी लेते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से किस रेशे यानी फाइबर को कृत्रिम रेशम कहा जाता है। कृत्रिम रेशम यानी कि जो बनाया गया रेशम है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नायलॉन, बी कह रहा है रेयान को, या फिर पॉलिएस्टर को, या फिर एक्रिलिक को, ठीक ना। तो इसमें से जो फाइबर या फिर कृत्रिम रेशम है ये कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है रेयान, ठीक ना। जो बी रेयान है यही कृत्रिम रेशम यानी कि मनुष्यों द्वारा बनाया गया रेशम है, कृत्रिम रेशम, ठीक ना।
तो और देखिए जो नायलान है या फिर पॉलीएस्टर है और जो एक्रिलिक है ये कैसे हैं, तो ये संश्लेषित रेशे हैं, ठीक ना। ये कैसे रेशे हैं, संश्लेषित रेशे हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22वां क्वेश्चन कर रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो MgO दिया है प्लस जल यानी कि H2O, ठीक ना, मिलकर क्या बनता है ये बताना है, ठीक ना। मिलकर क्या बनेगा, तो जो MgO होता है, जो आपका ये MgO होता है, MgO, और ये जो H2O होता है, देखिए यहाँ पर MgO दिया है ना, MgO प्लस में क्या दिया है, H2O दिया है, H2O। देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो देखिए यहाँ पर मिल जाएगा दोनों, तो सिर्फ यही बन जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा, Mg बन जाएगा, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन लिख लेंगे, Mg रहेगा, ठीक ना। और 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो O2, ठीक ना। तो MgH2O2, या फिर हम इसको इस तरह लिखते हैं MgOH का ट्वाइस, इसको इस तरह लिखते हैं MgOH का ट्वाइस, ठीक ना, ये भी लिखते हैं। तो इसमें देखिए किस ऑप्शन में MgOH का ट्वाइस दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है MgOH का ट्वाइस, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, MgOH का ट्वाइस, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो उष्मीय मान होता है उसको मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कौन सा मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है Kn प्रति किलोग्राम, या फिर Kj प्रति किलोग्राम, या फिर Kw प्रति सेकेंड, या फिर KCal कैल्शियम, ये कह रहा है कि KCal या फिर कैलोरी प्रति सेकेंड, ठीक ना। तो इसको जो उष्मीय मान है इसका मात्रक होता है Kg, ठीक ना, Kg प्रति किलोग्राम, ठीक ना, Kg प्रति किलोग्राम होता है इसका मात्रक, Kj प्रति किलोग्राम होता है, ठीक ना, ये होता है इसका मात्रक, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है त्वरण का मात्रक है, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक आपको याद होगा कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। इसमें दिया है मीटर, ऑप्शन नंबर ए दिया है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, या फिर मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पर दिया है मीटर प्रति सेकेंड, या फिर सेकेंड प्रति मीटर, या फिर सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, ठीक ना। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है, या फिर मीटर कह सकते हैं, या फिर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक ना, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक। वही यहाँ पर वर्ग दे दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, वर्ग दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अग्निशामकों में से कौन सी गैस निकलती है। जो अग्निशामक होते हैं, अग्निशामक का मतलब जो आग बुझाने वाले होते हैं, उसमें से कौन सी गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बी दिया है क्लोरीन निकलता है, और सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड की नाइट्रोजन, ठीक ना। तो जो अग्निशामक होते हैं, जो आग बुझाने के लिए जो उपयोग किया जाता है, तो इसमें से निकलता है ऑप्शन नंबर सी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कौन निकलता है, CO2। और ये CO2 जो होता है यह ऑक्सीजन को बाधित कर देता है, और वह जो हवा होती है वहाँ तक नहीं जा, उसमें की जो ऑक्सीजन होती है आग तक नहीं जा पाती, और वो क्या होता है, आग बुझ जाती है, ठीक ना। अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक ना। धन्यवाद।